किसान साथियों, गन्ने के टिलर्स यानी कि गन्ने की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। जिन किसान साथियों ने गन्ने की लेट बुआई की थी, तो उन गन्नों की फसल में किसान साथियों उन खेतों में क्या आप लोगों को प्रयोग करना होगा, जिस कारण से गन्ने की ग्रोथ यानी कि गन्ने की लंबाई और ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स कैसे बने गन्ने की फसल में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली बेल वाली घंटी को दबा दीजिएगा। किसान साथियों, होता क्या है कि जो जून माह होता है, ये जून माह में किसान साथियों जो आपके टिलर्स गन्ने की फसल में निकलेंगे, नीचे से नए टिलर्स निकलते हैं, वो किसान साथियों अंत में जाकर के गन्ना पूरा बन जाता है। लेकिन किसान साथियों जो जून के लास्ट यानी कि जून माह के बाद किसान साथियों जो भी टिलर्स निकलते हैं, तो वह गन्ना बनने में 80% की संभावना रहती है, 20% नहीं रहती है। तो आप लोगों को क्या प्रयोग करना होगा इस समय पर अपनी खड़ी फसल में, खेत में। तो सबसे पहले किसान साथियों बात आती है, अगर वो पेड़ी फसल हो आपके गन्ने की फसल की, चाहे आपने लेट बोई की थी गन्ने की फसल में, तो उसमें आप लोगों को किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट होती है या नाइट्रोबोर का आता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरॉन, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों जो पेड़ी फसल की जो जड़ें होती हैं वह विकास नहीं कर पाती हैं। जब वह विकास नहीं होता है जड़ों में, तो किसान साथियों वो गन्ने के नए टिलर्स बनने की संभावना बहुत ही कम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो जड़ें काफ़ी कमज़ोर होने के नाते हमारी फसल भी काफ़ी कमज़ोर धीरे धीरे पड़ने लगती है। तो आप लोगों को किसान साथियों जैसा कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होगा। कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग करते समय किसान साथियों किसी भी के साथ मिक्स करके आपको नहीं डालना होगा। और किसान साथियों मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जिंक सल्फेट बुआई के समय पर जरूर 10 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। अगर जिंक सल्फेट आपने बुआई के समय पर प्रयोग नहीं किया था, तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जो जिंक का महत्व होता है किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा होता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की उपलब्धता जो हमारे खेत के अंदर ज़मीन के अंदर होती है उसको तेज़ी से बढ़ाता है। और इसके अलावा जिंक से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है सबसे अच्छी, वह तेज़ी से हो जाती है, सुचारू रूप से हो जाती है, जिससे कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं गन्ने की फसल में, और ग्रोथ मोटाई गन्ने की लंबाई इसमें कारगर होता है। इसके अलावा सहायक भी होता है। तो किसान भाइयों जो कैल्शियम नाइट्रेट मैंने बताई थी वो 25 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होगा, इससे ज़्यादा प्रयोग न करें। प्रति एकड़ प्रयोग करते समय खेत में नमी होना आवश्यक है। अगर खेत में नमी नहीं किसान साथियों, तो आप इसका प्रयोग करने के तुरंत बाद दूसरे दिन सिंचाई कर जरूर करें, जिससे कि पत्तियां चौड़ी होती हैं। पत्तियों में किसान साथियों अच्छे तरीके से इसमें बोरॉन की उपलब्धता हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरॉन या नाइट्रोबोर में आता है। बोरॉन भी कई खेतों में कमी आ जाती है। बोरॉन को उपयोग करने से फसल में चमक पड़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ती है। तो किसान साथियों अब बात करेंगे आप लोग किन खादों को प्रयोग करते हैं। अगर वो पेड़ी फसल है आपके गन्ने की, कमज़ोर है, ग्रोथ नहीं कर रही, बिल्कुल भी टिलर्स नहीं निकल रहे हैं किसान साथियों, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कई बार कि जो किसान साथियों SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट आती है उसको प्रयोग करें, काफ़ी बेस्ट रहता है, सस्ता भी रहता है। प्रति एकड़ 4 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बैग यूरिया, और इसके साथ किसान साथियों 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये मैंने 1 एकड़ की मात्रा बताई। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, पर किसान साथियों आप प्रयोग करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। वो किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं जिनको मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना है। इस खाद को प्रयोग करने के बाद आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। और किसान साथियों प्रयोग करने के बाद आप सिंचाई जरूर करना होगा। आपको आप लोगों को सिंचाई अवश्य करना होगा। ये जो मैंने खाद बताई किसान साथियों 1 एकड़ में डाल करके सिंचाई करते हैं, तो आपकी जो गन्ने की फसल कमज़ोर है वह किसान साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ शुरू कर देगी करना। और किसान साथियों मैं आप लोगों को एक तरीका और बताने जा रहा हूँ। जिन किसान भाइयों ने अगर मिट्टी चढ़ानी है अपने खेत में, गन्ने के खेत में, तो वह आप लोग या भी किसान साथियों मिश्रण तैयार करके कर सकते हैं। जैसे किसान साथियों सड़ी खाद जो होती है, गोबर की जो सड़ी हुई खाद है 1 क्विंटल ले लें। उसमें आप लोगों को सागरिका 10 किलोग्राम, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम किसान साथियों, प्लस इसके साथ फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, ये किसान साथियों आप लोगों को मिश्रण तैयार कर लेना है। इस मिश्रण को आप लोग लाइन में देकर के किसान साथियों और मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट आपको किसान भाइयों को मिलेगा। जिन किसान भाइयों ने पिछले साल इसको मैंने बताया था प्रयोग किया था किसान साथियों, उन्होंने मुझे बताया भी कमेंट में कि इसका रिजल्ट उन्हें बहुत ही अच्छे देखने को मिला। जो किसान भाई किसान साथियों कोराजिन का प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत सही समय है, यह कोराजिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और किसान साथियों मैंने आप लोगों को शुरुआत की वीडियो में बताया था कि जून माह जो गन्ने के किसान साथियों होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आप लोगों को खाद, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने किसान साथियों वो 25 जून से 20 जून से पहले आपको सभी लगा देने हैं। किसान साथियों जून में ही गन्ने का विकास शुरू होता है और किसान साथियों बरसात फिर आगे जाकर के शुरू हो जाती है, जिस कारण जो भी हम बाद में जून के माह में देते हैं किसान साथियों प्रयोग करते हैं खाद का, वह पूरा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है फिर।
तो जून में आप 15 जून 20 जून से पहले पहले आप इन सभी को प्रयोग कर लें। तो किसान साथियों, जिंक 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जरूर प्रयोग कर लें। और इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ वीडियो को किसान साथियों दूसरे किसान भाइयों तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों, जो मैंने आपको बताया, यदि आप जून के महीने में इस कार्य को कर लेते हैं तो आने वाले समय में, यानी कि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है किसान साथियों गन्ने फसल के लिए, जून और जुलाई, यदि इन दोनों महीनों को आप अपने गन्ने फसल में संभाल ले जाते हैं तो किसान साथियों कोई ऐसी फिर बात नहीं बचेगी कि आपकी गन्ने की फसल में एक अच्छे उत्पादन की ओर न बढ़े आपकी गन्ने की फसल, और अच्छी मोटाई, अच्छे वजनदार गन्ने की फसल आपकी न हो, एक अच्छे रेट आपको आगे जाकर के मिलेगा। तो किसान साथियों, आपके लिए 3 महीना बहुत ही ज़रूरी होता है। मई जो कि अब निकलने वाला है, ख़त्म हो चुका है, और जून व जुलाई, यदि आप 3 महीने गन्ने की फसल को बचा ले जाएंगे तो आप एक शानदार उत्पादन अपने गन्ने की फसल से ले सकते हैं। तो याद किसान भाइयों, जून के महीने में खादों के बारे में, कुछ कार्यों के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।